2026 इंडियन सिनेमा एक अजीब मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ साउथ का वो सुपरस्टार जिसकी एंट्री से थिएटर हिल जाता है और दूसरी तरफ बॉलीवुड का वो एक्टर जो आंखों से एक्टिंग करता है। एक तरफ मैस हिस्टीरिया है, दूसरी तरफ साइलेंट इंटेंसिटी। एक नाम है यश और एक नाम है शाहिद कपूर। लेकिन सवाल ये है, असली किंग कौन है? क्या बॉक्स ऑफिस नंबर्स ही सब कुछ होते हैं या फिर एक्टिंग की गहराई ज्यादा मायने रखती है? आज हम सिर्फ कंपैरिजन नहीं करेंगे, आज हम सच ढूंढेंगे और शायद वीडियो के एंड तक तुम्हारा ओपिनियन भी बदल जाए। हर सुपरस्टार की कहानी रेड कारपेट से शुरू नहीं होती। यश का सफर एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से स्टार्ट हुआ। न कोई फिल्म फैमिली का सपोर्ट, न कोई सिल्वर स्पून। थिएटर की छोटी सी दुनिया से लेकर पन इंडिया सुपरस्टारडम तक का सफर ओवरनाइट नहीं था। सालों की मेहनत, छोटी छोटी रोल्स, स्ट्रगल और पेशेंस के बाद उन्हें वो मौका मिला जिसने सब बदल दिया। एक ऐसा कैरेक्टर जिसमें एटीट्यूड था, साइलेंस था और आंखों में आग थी। सडनली सिर्फ साउथ नहीं, पूरा इंडिया उनका नाम लेने लगा। लोगों ने हेयर स्टाइल कॉपी की, डायलॉग्स रिपीट किए और बैकग्राउंड म्यूजिक रिंगटोन बना लिया। ये सिर्फ फिल्म की सक्सेस नहीं थी, ये एक कल्चरल मोमेंट था। लेकिन दूसरी तरफ शाहिद कपूर का सफर अलग था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक रोमांटिक चॉकलेट बॉय इमेज के साथ की। लोगों ने उन्हें क्यूट हीरो कहा, सेफ चॉइस कहा। लेकिन हर एक्टर के अंदर एक हंगर होती है खुद को प्रूव करने की। शाहिद ने भी वो रिस्क लिया जो हर कोई नहीं लेता। उन्होंने अपनी सेफ इमेज तो दी, एक ऐसा रोल चूज किया जो फ्लॉड था, एग्रेसिव था, इमोशनली अनस्टेबल था। और वहीं से दुनिया ने उन्हें सिर्फ हीरो नहीं, एक सीरियस एक्टर के रूप में देखना शुरू किया। यहाँ से उनका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ और ट्रांसफॉर्मेशन ही असली ग्रोथ होती है। अब आते हैं स्क्रीन प्रेजेंस पर। थिएटर का अंधेरा, बैकग्राउंड म्यूजिक बिल्ड हो रहा है और फिर एंट्री होती है। यश की एंट्री स्लो मोशन में हेवी बैकग्राउंड स्कोर के साथ एक पावरफुल डायलॉग और हॉल सीटी से भर जाता है। ये सिर्फ एक्टिंग नहीं होती, ये ऑरा होता है। उनका बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट है, उनका वॉक पावरफुल है, उनका साइलेंस इंटिमिडेटिंग है। स्क्रीन उनके कंट्रोल में लगती है। दूसरी तरफ शाहिद कपूर की एंट्री लाउड नहीं होती। कभी कभी वो बिल्कुल आम इंसान की तरह स्क्रीन पर आते हैं, लेकिन फिर एक इंटेंस सीन, एक क्लोजअप शॉट, एक इमोशनल ब्रेकडाउन और तुम रियलाइज करते हो कि ये बंदा एक्टिंग नहीं कर रहा, ये जी रहा है। यहाँ से सवाल उठता है, ज्यादा पावरफुल कौन है, वो जो हल को हिला दे या वो जो दिल को हिला दे? अगर हम एक्टिंग रेंज की बात करें तो एक्शन सीन्स में यश का डोमिनेंस क्लियर दिखाई देता है। उनका सिनेमैटिक स्टाइल लार्ज स्केल पर काम करता है। मैस सिनेमा के लिए वो परफेक्ट हीरो है। लेकिन इमोशनल ब्रेकडाउन सीन्स में शाहिद कपूर का माइक्रो एक्सप्रेशन कंट्रोल लाजवाब है। आंखों का पेन, वॉइस का ट्रेम्बल, सटल जेस्चर्स, ये सब उनकी स्ट्रेंथ है। रोमांटिक रोल्स में शाहिद नेचुरल लगते हैं, जबकि यश का रोमांस भी इंटेंस होता है। लेकिन उनकी पर्सनैलिटी का स्ट्रॉन्ग और हर सीन में फील होता है। डार्क कैरेक्टर्स दोनों ने किए हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल डेप्थ के मामले में शाहिद थोड़ा लेयर्ड अप्रोच लेते नजर आते हैं। तो फिर मैस वर्सेस मेथड, स्टाइल वर्सेस सटल्टी, तुम्हारा वोट किसको जाता है? अब बात करते हैं बॉक्स ऑफिस की, जहां इमोशंस नहीं नंबर्स बोलते हैं। यश की पन इंडिया फिल्म्स ने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। उनकी फिल्म्स इवेंट बन जाती हैं। रिलीज से पहले ही हाइप स्काई हाई होता है। थिएटर कल्चर को रिवाइव करने में उनका कंट्रीब्यूशन माना जाता है। शाहिद कपूर की फिल्म्स का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है। हर फिल्म के 1000 करोड़ नहीं करती, लेकिन स्ट्रॉन्ग कंटेंट वाली फिल्म्स लॉन्ग रन में ऑडियंस का रिस्पेक्ट जीत लेती है। तो क्या बिगर नंबर्स ही बिगर स्टार डिफाइन करते हैं या कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस और वर्सेटिलिटी लॉन्जेविटी का सिग्नल होता है? सोशल मीडिया पर दोनों के फैन बेसेस एक्सट्रीमली लॉयल हैं। एक तरफ यश द मॉन्स्टर ट्रेंड करता है, दूसरी तरफ शाहिद द एक्टर। फैन एडिट्स, रील्स, डायलॉग रिमिक्सेस, डिजिटल दुनिया में दोनों का क्रेज है। और सच ये है कि जहां कंपैरिजन होता है वहां डिबेट होती है। जहां डिबेट होती है वहां एंगेजमेंट होता है और जहां एंगेजमेंट होता है वहां वीडियो वायरल होती है। इसीलिए ये टॉपिक पावरफुल है। अब करंट हाइप की बात करें तो दोनों एक्टर्स की न्यू फिल्म्स का बज़ अलग नेचर का है। यश की फिल्म का हाइप सिनेमैटिक स्केल पर बिल्ड होता है। टीजर, बैकग्राउंड स्कोर, लार्जर देन लाइफ विजुअल्स। शाहिद की फिल्म का बज़ कंटेंट ड्रिवन होता है। स्टोरी, परफॉर्मेंस, कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ से असली वर्क शुरू होती है। अगर यश की फिल्म ब्लॉकबस्टर होती है तो मैस डोमिनेंस कंफर्म होती है। अगर शाहिद की फिल्म क्रिटिकल अक्लेम के साथ कमर्शियल सक्सेस लेती है, एक्टिंग पावर प्रूव होती है। लेकिन ऑडियंस अनप्रिडिक्टेबल है और वही सिनेमा को एक्साइटिंग बनाता है। लेकिन थोड़ा पर्सनल हो जाते हैं। पर सुपरस्टार के पीछे एक इंसान होता है। यश इंटरव्यूज में ग्राउंडेड और फैमिली ओरिएंटेड लगते हैं। फेम के बावजूद एटीट्यूड कंपोज्ड रहता है। शाहिद कपूर ने भी अपनी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स देखे
फ्लॉप्स, क्रिटिसिज्म, ट्रोलिंग और सब फेस किया, लेकिन हर बार स्ट्रॉन्गर कमबैक दिया। सिर्फ स्टार्स नहीं, फाइटर्स हैं, और शायद इसी वजह से लोग उन्हें पसंद करते हैं कि ऑडियंस को सिर्फ हीरो नहीं, इंसान भी चाहिए होता है। अब सच क्या है, यश एक वेव है। उनकी एंट्री से मार्केट शेक होता है। शाहिद कपूर एक स्टॉर्म है। उनकी परफॉर्मेंस से क्रिटिक्स शेक होते हैं। एक थिएटर का किंग है, एक कैरेक्टर का किंग। लेकिन असली किंग कौन? शायद दोनों अपने अपने जोन में किंग है। मैस का किंग और परफॉर्मेंस का किंग, और सिनेमा को दोनों की जरूरत है। अगर तुम थिएटर में जाकर एनर्जी फील करना चाहते हो, तुम यश चूज करोगे। अगर तुम स्क्रीन पर एक इंसान की साइकोलॉजिकल जर्नी देखना चाहते हो, तुम शाहिद कपूर चूज करोगे। लेकिन अगर तुम सिनेमा से प्यार करते हो, तो तुम दोनों को रिस्पेक्ट करोगे, क्योंकि वॉर एक्टर्स की नहीं होती, वॉर ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस की होती है। सिनेमा टैब जीतता है जब डाइवर्सिटी होती है, और शायद 2026 का सबसे बड़ा ट्रूथ यही है। इंडियन सिनेमा का फ्यूचर एक ही किंग पर डिपेंड नहीं करता, यह लोग उन पर डिपेंड करता है जो रिस्क लेते हैं, जो इमेज तोड़ते हैं, जो मास को एंटरटेन करते हैं, और जो आर्ट को रिस्पेक्ट देते हैं। तो अब तुम बताओ, टीम यश या टीम शाहिद कपूर? कमेंट में लिखो, डिबेट शुरू करो। और अगर ऐसे सिनेमेटिक ब्रेकडाउन्स चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये बार अभी खत्म नहीं हुई, ये सिर्फ शुरुआत है।